हेलो माय डियर्स, कैसे हैं आप बच्चों। हम बात कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स और हमने एक इक्वेशन की बात कर ली थी जो था टॉलरेंस से बेंजोल्डिहाइड यानी इटार्ड रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म की बात भी हमने की थी। आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं गैटरमन-कॉच रिएक्शन की। गैटरमन-कॉच, गैटरमन-कॉक, व्हाटएवर वे यू प्रोनाउंस इट, फाइन, राइट। लेकिन उससे पहले कुछ दो छोटी छोटी इक्वेशंस हैं, उसके बारे में बात करेंगे और फिर लास्ट में बात करूंगा आज गैटरमन-कॉक रिएक्शन की या गैटरमन-कोच रिएक्शन की, जैसे भी आप कहते हैं, ठीक है। अब इटार्ड रिएक्शन मैंने यहां लिखी हुई है, क्या था? टॉलरेंस को आप चेंज करते थे बेंजोल्डिहाइड में बाय द यूज ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या था? क्रोमाइल क्लोराइड, राइट। और आपने एक सॉल्वेंट लिया था कार्बन डाइसल्फाइड जो क्रोमाइल क्लोराइड को डिसॉल्व करने में मदद करता था। और एक सारी की सारी बातें हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं विद मैकेनिज्म। चलिए आज क्या बात करेंगे? छोटी छोटी दो इक्वेशंस हैं, पहले उसकी बात करते हैं। क्या कि अगर मान लीजिए आपने टॉलरेंस को एक कंपाउंड दे दिया, पता क्या कंपाउंड दे रहे आप CH3CO होल ट्वाइस O इन द प्रेजेंस ऑफ CrO3, इसको आप क्या बोलेंगे? एसिड एनहाइड्राइड। और यहां CH3CO होल ट्वाइस O है तो बेसिकली हुआ है एसिटिक एनहाइड्राइड। कैसे बनते हैं? अल्कोहल चैप्टर में इसकी बात मैं कर चुका हूं, जहां हमने एसिडिफिकेशन की बात की थी, वहां बात कर चुका हूं, तो आपसे रेफर कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। अब CrO3 के प्रेजेंस में आप अगेन ऐसा ऑक्सीडाइज करते हैं, कैसा? पार्शियल, जो कि आपने टॉलरेंस से बेंजोल्डिहाइड बनाया था और ये पार्शियल ऑक्सीडेशन था, जो कि अदरवाइज रिएक्शन कहां पहुंच सकती है? कार्बोक्सिलिक एसिड पे, ठीक है। तो आप जो रिएक्शन का मेथड यूज कर रहे हैं, आपने उसको हाइड्रोकार्बन को आपको कैसा ऑक्सीडाइज करना है? पार्शियल। अब मैं बात करने वाला हूं इस इक्वेशन के बारे में और इसकी मैकेनिज्म की बात ज्यादा नहीं करूंगा क्योंकि मैकेनिज्म एग्जैक्टली वैसी है जैसे आप पहले इटार्ड की बात कर चुके हैं, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो अब ये भी एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जैसे यहां पे आपको एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिला था, बट यहां पे एक खास बात है, ध्यान सुनिएगा। यहां पे आपको जो कंपाउंड मिलेगा तो यहां पे आपको लिखेंगे CH, ठीक है, राइट। इसके बाद यहां पे OCO CH3, यहां आपको ऐसे लिख देते हैं थोड़ा सा CHOCO CH3 का होल ट्वाइस, ये मिलने वाला है। और इसको अगर आप हाइड्रोलाइज कर देंगे, ठीक है, तो आपको मिल जाता है बेंजोल्डिहाइड। मैकेनिज्म ऑलमोस्ट रिमेन्स सेम। थोड़ी सी बात बता देता हूं आपको, वो ये कि टॉलरेंस उसी तरह से काम आएगा जैसे पहले था कि टॉलरेंस, क्योंकि ये जो आपकी मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म में जो फॉलो होती है रिएक्शन वो आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है जिसमें होमोलिटिक क्लीवेज होता है। तो इसमें होमोलिटिक क्लीवेज हम देख चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें ऐसे, ये ऐसे पहुंचेगा, ये ऐसे मान लीजिए, ये ऐसे टूट गया। और इसकी बात करें क्योंकि इसकी डिटेल में मैकेनिज्म मैं बता चुका हूं इटार्ड में, तो आज इसकी बात नहीं करूंगा। इतना समझ लीजिए कि ये जो आपका कंपाउंड है, ये वाला CH3CO CH3, ठीक है। इसमें आपका जो कंपाउंड है, जैसे एक ये H है तो एक ये ले लीजिएगा, एक और मोल ले लीजिएगा CH3CO CH3, ये एसिड एनहाइड्राइड है। इसमें भी आपका होमोलिटिक क्लीवेज होता है, ये ऐसे बॉन्ड टूटता है, इसको ऐसे तोड़ दीजिए, इसे तोड़ दीजिए और फिर उसको इसी तरह से जैसे वहां पे हमने किया था इसको आप जोड़ दीजिएगा। इसके मैकेनिज्म की हमें बात नहीं करनी है क्योंकि मैं बता रहा हूं कि मैं ऑलरेडी इटार्ड रिएक्शन के मैकेनिज्म, कंप्लीट मैकेनिज्म बता चुका हूं और इस रिएक्शन के मैकेनिज्म भी ऑलमोस्ट वैसी है। जैसे इसमें देखिए ना, इसमें आपका जो H है, बता रहा हूं ये H है, ये इससे जुड़ जाएगा, बता रहा हूं आपको। जैसे ये H है, ये वाला H इससे जुड़ गया, ठीक है, तो इससे निकाल दिया CH3CHO। ये H यहां जुड़ गया तो इससे क्या निकाल दिया CH3CHO। अब देखिए OCO CH3, चेक कीजिए, OCO CH3 कितने हैं? 2 हैं, यहां जुड़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसे हाइड्रोलाइज कर दिए तो बेंजोल्डिहाइड। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है और ये मैकेनिज्म आप बात कर चुके हैं, तो इसलिए लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन दिस, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा, सिंपल है। अब आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इसके बाद हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आज हमें मेनली बात करनी है गैटरमन-कॉक रिएक्शन की या गैटरमन-कोच रिएक्शन की। उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें थी, एक बात ये हो गई और एक छोटी बात और कहूंगा, लेकिन उस छोटी बात को समझाते वक्त कुछ और अच्छी बात सीखने की कोशिश करेंगे।
लेट्स सी। देखिए आपके यहाँ एनसीईआरटी मेंशन है बाय साइड चेन क्लोरीनेशन, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन से आप कैसे बेंजोल्डिहाइड बना सकते हैं, बात करते हैं। देखिए समझने की कोशिश करते हैं, और जो मैकेनिज्म उस बात की बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि CH3 टॉलरेंट, इसको अगर आपने Cl2 दे दिया इन द प्रेजेंस ऑफ HNu जैसे ही देखा तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। HNu, UV, एक्सेसिव हीट, जब भी आपके तीन कंडीशन दिखाई दे, तीनों एक साथ दे रखी हो, अलग अलग दे रखी हो, कुछ भी दे रखा हो, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहा है। तो ये रिएक्शन आपकी हो गई है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, जिसमें आप दो इक्विवेलेंट्स, यानी अगर आप दो बार दो मोल्स से रिएक्शन कराएंगे, हम इसे बोलते हैं दो इक्विवेलेंट्स, टू इक्विवेलेंट्स से रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन दो स्टेप पे जाएगी। क्योंकि आप समझ सकते हैं एक स्टेप में एक H हटा तो CH2Cl आएगा, दूसरा H हटा तो CHCl2 आएगा, तीसरा हटा तो CCl3 आ सकता है, ठीक है। तो हमें बेंजोल्डिहाइड बनाना है, इसलिए हम सिर्फ दो H हटाएंगे और दो Cl लेके आएंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि दो Cl का फंडा क्या है, क्यों दो Cl की बात कर रहे हैं, अभी बताएंगे। दो Cl आ गए, अब इसको आप हाइड्रोलाइज कर दीजिए, जैसे आपको अब बुक पे देखिएगा लिखा होगा H3 पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर आप इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे तो सिर्फ आप इतना समझिए अच्छे से बिल्कुल कि भाई देखिए बहुत सिंपल सी बात है, Cl हट जाएगा और आप बहुत आराम से समझ सकते हैं, यहां पे H मान के चलो, आई एम सॉरी, यहां पे OH कर दीजिएगा, एक OH यहां कर दीजिएगा, ठीक है, और कोई बचा क्या, राइट। अब एक रास की बात यह है कि अगर आपके पास यहां पर दो OH आ गए, ठीक है, तो कार्बन का साइज बहुत छोटा होता है। 2 OH on same carbon, highly unstable situation. 2 OH on same carbon, highly unstable situation. तो तुरंत क्या करता है, to gain stability it will remove H2O molecule, और जैसे ही इसने H2O मॉलिक्यूल को रिमूव किया तो आप समझ सकते हैं कि आपको जो कंपाउंड मिलने वाला है वो इधर देखिए ना, ऐसे आ गया, और ये क्या मिल गया, बेंजोल्डिहाइड, ठीक है। अब एक और ध्यान सुनना, अब जो मैं कहूंगा, ठीक है, मैंने कहा ना कि मेन इक्वेशन ये नहीं है, मेन तो आज हम गैटरमैन-कॉक की बात करने वाले हैं, गैटरमैन-कॉक, ठीक है, जो भी है, लेकिन इसमें कुछ और खास बात है जो मुझे लगता है कि मुझे आज आपको बता देनी चाहिए। आप सुनिए ध्यान से मैं क्या कहना चाहता हूं, कभी ना कभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये आपको फंसा देगा, और अगर आप ये कंसेप्ट आता है तो बल्ले बल्ले। कैसे, देखिए कैसे, यहां देखिएगा, अगर सपोज आपके पास, ध्यान सुनिएगा, अगर सपोज एक कार्बन पे, चेक कीजिएगा, एक कार्बन पे आपके पास 3 OH ग्रुप हैं, 3 OH हैं, दिख रहा है, या थोड़ा बड़ा देखिएगा शायद, ठीक है, ये छोड़ दीजिए, ये ऐसा। अगर एक कार्बन पे 3 OH हैं तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल। अब आप निकालेंगे H2O, अभी भी आप निकालेंगे H2O, क्या बनने वाला है, तो आपको ये देने वाला है क्या, ध्यान सुनिए बच्चे, COOH, क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 OH था एल्डिहाइड, 3 से कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि अगर इस रिएक्शन में मैं आगे जाके एक H और हटा दूं और एक और Cl ले आऊं, उसके बाद अगर मैं इसको H2 दे दूं या H3 पॉजिटिव दे दूं, मान लीजिए हाइड्रोलाइसिस करो, कैसे भी आपको, जैसे भी आप समझे, ठीक है, ऐसा कर दूं, तो आपको जो फाइनल आपको जो मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है एल्डिहाइड, अगर 2 आपने लिया है, और अगर मान लीजिए आपने इसको क्या दिया है 3, तो आपको मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक चीज और, इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको एक और चीज समझाता हूं, क्योंकि हो सकता है कि आप एक जगह और फंस जाए, वो क्या है, ध्यान सुनना। सपोज आपके पास किसी सिचुएशन में, किसी भी सिचुएशन में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर सिचुएशन आएगी, या लेकिन अगर किसी भी सिचुएशन में आपके पास सिलिकॉन हो, सिलिकॉन, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, अगर सिलिकॉन पे कहीं भी अगर आपके पास 2 OH हैं तो आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, रिमेंबर, कभी भी मत सोचिएगा यहां से H2 निकल जाएगा, नेवर। लेकिन अगर आपके पास सिलिकॉन पे 3 OH हैं, अगर आपका सिलिकॉन पे 3 OH हैं
किसी भी सिचुएशन में, तब आप H2 जरूर निकाल दीजिएगा। और ऐसा हुआ तो आप समझ सकते हैं कि एक सिलिकॉन के एक तरफ OH रह जाएगा और एक तरफ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन आ जाएगा। अब इसकी वैलेंसी यहां किससे है, किससे, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। ये वैलेंसी किससे, इससे कोई मतलब नहीं है। मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं कि ये वैलेंसी किससे थी, कौन सा कपड़ा होता है, इससे कोई मतलब रखिए। आप सिर्फ इतना मतलब रखिए जो मैं कह रहा हूं कि अगर सिलिकॉन के पास 2 OH है तो बिल्कुल मत छेड़िएगा, इसमें आप H2 निकालने की भूल मत कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपके पास 3 OH हैं उस टाइम पे, अब ये होता है अनस्टेबल, तब ये आपका डबल बॉन्ड O में चेंज होगा। दिख रहा है आपको, ये OH, ये H H2 बाहर निकाला तो आपका SI डबल बॉन्ड O में आएगा और ये OH आपका एज इट इज रहेगा। ये ख्याल रखिए। चलिए खैर, छोटी छोटी बात थी। अब आज बात करते हैं वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसकी इंपॉर्टेंस जबरदस्त है। क्यों बात करते हैं, गैटरमैन कोच रिएक्शन। चलिए खैर ऐसे बोलते हैं, गैटरमैन कोच रिएक्शन। गैटरमैन कोच रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन, ये रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें एकदम से कुछ होता है। क्या? ध्यान देखिएगा, ध्यान देखिएगा। आप इस रिएक्शन में बेंजीन को चेंज कर सकते हैं एकदम से, बिल्कुल एकदम से। किसमें? बेंजल्डिहाइड में। बस सोचो कि इसके सर को कुछ भी नहीं है, सीधा एल्डिहाइड आ गया। कितनी बड़ी बात है यार, जबरदस्त। और इसके लिए आपको जो रीजन चाहिए होगा वो चाहिए होगा CO प्लस HCl, और कैटलिस्ट आपको चाहिए होगा एनहाइड्रस AlCl3, या आपको चाहिए उसके अलावा अगर चाहें तो CO2Cl2, या इसी को लिख देते हैं आप CuCl, ये आपको चाहिए होगा। अब मेरा आपसे कुछ क्वेश्चन है और आप बहुत ध्यान सुनिएगा, मजा आएगा। आप मेरे साथ क्वेश्चंस के आंसर देते रहिए और आप सीखते रहिए, ठीक है? मजा आएगा। वो ये पहले ये बताइए कि बेंजीन इधर दिख रहा है, आपको बेंजल्डिहाइड दिख रहा है, ये किस टाइप की रिएक्शन है? मतलब किस टाइप की रिएक्शन है ये? तो पहले आप ये तय कीजिए भाई रिएक्शन कैसी है। तो बच्चा सोचेगा कि भाई देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर H है और यहां पर CHO आ गया, तो भाई H को हटा के CHO आया है, तो पहली चीज ये समझ में आती है कि ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन है। तो ये रिएक्शन है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बट सब्स्टिट्यूशन तो बहुत टाइप की होती है, फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक। तो कौन सी टाइप की रिएक्शन है? तो बेंजीन रिंग से H हटना और कुछ उस पर आना, तो कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आप बोलेंगे कि सर ये तूने पढ़ी है क्या? अल्काइलेशन, असाइलेशन, हैलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। सर ये कौन सा टाइप आ गया? बिल्कुल ठीक है, ये कौन सा टाइप आ गया? इसको बोलेंगे हम फ्रीडलक्राफ्ट कह सकते हैं। मर्जी है आपकी, मत कहिए, कोई बात नहीं। बट चूंकि एनहाइड्रस AlCl3 जब भी आप यूज करते हैं तो फ्रीडलक्राफ्ट आप वर्ड यूज कर सकते हैं। तो इसका नाम होना चाहिए फ्रीडलक्राफ्ट का क्या? फॉर्माइलेशन। फ्रीडलक्राफ्ट फॉर्माइलेशन रिएक्शन। फ्रीडलक्राफ्ट फॉर्माइलेशन रिएक्शन। अब ये फ्रीडलक्राफ्ट फॉर्माइलेशन रिएक्शन क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये होता है कि भैया इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? भाई जैसे आपने तय किया कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो इलेक्ट्रोफाइल तो होगा। अब आपको ये बताइए मुझे सोच के कि इस पूरे में भाई ये तो चलो कैटलिस्ट ही है, ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3, इन दोनों में से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है भाई? है ना? तो अब ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा। क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो आप आराम से देख सकते हैं। मेरी एक वीडियो है जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को डिटेल में मैकेनिज्म बताए रखिए। तो आज उसकी बात करूं नहीं, मेरा पर्पस यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के डिटेल मैकेनिज्म की बात नहीं है। मेरा पर्पस ये है कि जो गैटरमैन कोच रिएक्शन है वो कैसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वो दूसरी बात उसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है वो ढूंढते हैं। चलिए ढूंढते हैं, चलिए, क्योंकि आप सभी को केमिस्ट्री इतनी आती है जितनी मुझे आती है, हम सेम है, राइट? तो हम ढूंढ लेंगे कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होगा। इतनी बात ठीक है, जरा इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फिर हम देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, ये चेक करते हैं। चलिए अब इसको मैं रब कर रहा हूं, क्या रब कर रहा हूं? इतना पोर्शन रब किया, ये हम समझ गए, रब कर दिया, और अब हम ढूंढने वाले हैं कि भाई इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। तो एक काम करते हैं, अगर मैं आपको हिंट दे दूं तो मजा नहीं आएगा, ढूंढते हैं कैसे। CO और HCl कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाओ,
देखिए बहुत सिंपल है। अब अगर मान लीजिए किसी बच्चे को यहां तक भी पहुंचना नहीं आता ना, यहां तक भी नहीं आता, तो डियर लुईस स्ट्रक्चर नाम से मेरे ही चैनल पे वीडियोस हैं। जितनी लुईस स्ट्रक्चर के नाम से, लुईस समझ रहे आप, जितनी इस स्ट्रक्चर के नाम से मेरी वीडियोस हैं, 3 वीडियोस है मोस्ट प्रोबेबली, आप उन्हें देख लीजिए, ये समस्या कभी नहीं आएगी। किस एलिमेंट पे कितना फॉर्मल चार्ज होगा, ये सारी चीजें यूं समझ में आती हैं अगर आप थोड़ा सा केयर करें। चलिए है, सीओ का स्ट्रक्चर ये बनेगा, राइट। और अगर मैं नॉर्मल क्लास में होता तो सीओ के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए आई वुड हैव टेकन हाफ एन आवर। क्या, चलो कोई बात नहीं। अब सीओ का स्ट्रक्चर ये होता है। अब एक काम करो, चेक करो, यहां पर चार्ज दिखाई देगा आपको, ध्यान देखो, पूछो इससे ऑक्सीजन से, बताएगा चार्ज है कैसे। ऑक्सीजन आप काउंट करेंगे चार्ज के लिए तो 1 2 3 4 5, इंग्लिश में हिंदी में कैसे बोलो, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 6, एक कम है तो चार्ज क्या आएगा, जरा इसको अपने लाल को लाल कर देता हूं, तो O पे चार्ज पॉजिटिव आ गया, ठीक। C पे चार्ज क्या है, जरा चेक करना। जब C पे चार्ज चेक करते हैं तो चेक करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, चार्ज क्या आ रहा है, तो चार्ज दिख रहा है आपको नेगेटिव, ठीक है जी। अब ये तो सी हो गया, HCl की बात करते हैं। अगर मैं HCl की बात करूं, ये नहीं देता कोई बात नहीं, HCl कोई प्रॉब्लम नहीं, HCl यहां पर चार्ज नेगेटिव और H पे चार्ज पॉजिटिव, ठीक है, कोई दिक्कत। अब बताओ, सोच के देखो कौन सी चीज कहां पर अटैक करेगी, सोचो, हो सकता है गलत कर दे, कोई बात नहीं, सोचो सही। भाई देखो, ये चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है, अब जाहिर सी बात है यही लग रहा है कि जो C पॉजिटिव है, ये C नेगेटिव है, इसको अटैक करना चाहिए इस H पे और इस बॉन्ड को ब्रेक कर देना चाहिए। देखते हैं गलत करते सही करते। चलिए, ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये H आ गया इसके पास, तो मुझे दिख रहा है कि भाई ये H इधर आ गया सिंगल बॉन्ड से, C या ट्रिपल बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन है, यहां पे ऐसे, ठीक। अब क्या दिख रहा है आपको, अब यहां पर आपको अभी भी दिख रहा होगा कि कार्बन चेक कीजिएगा, कार्बन पे कोई चार्ज है क्या, तो चेक कीजिएगा, ध्यान से अच्छे से देखो, अच्छे से लिखो भाई, ऐसी क्या बात है, क्या कार्बन पे कोई चार्ज है, आंसर इज नो। चेक करो, देखो 1 2 3 4 कोई चार्ज नहीं, ऑक्सीजन में कोई चार्ज है क्या, 1 2 3 4 5, चार्ज भी पॉजिटिव। एंड ऑक्सीजन हैविंग चार्ज पॉजिटिव विल बी क्या, बताइए, हाईली अनस्टेबल। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेने की कोशिश करेगा, ठीक है। ऐसा हुआ, अब क्या बन सकता है, अब अगर ऐसा हुआ तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है HC, ठीक है, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, ठीक। और इस O पे चार्ज कितना है, जरा देखिए जरा, कुछ आपको दिख रहा है भाई, O तो इधर आ गया आपको, ये आपका इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा है, इस O पे क्या आपको चार्ज दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, बहुत सिंपल सी बात, 1 2 3 4 5 था, तो लिखता हूं 1 2, दिया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे आ गया, तो ऐसे आ गया, तो क्या इस पे कोई चार्ज है, चेक कीजिए, ध्यान देखिए, क्या इस पे कोई चार्ज है, 1 2 3 4 5 6, कोई चार्ज नहीं। बट अब इस कार्बन को चार्ज मिलेगा कौन सा, पॉजिटिव, चेक कीजिएगा 1 2 3, ठीक है। और इसी पे आप समझ सकते हैं, इसी पे ये जो Cl आपका था, ध्यान से नहीं, ये जो आपका Cl था, ये किस फॉर्म में आएगा, तो पता ये लगता है कि भाई ये Cl तो Cl नेगेटिव फॉर्म में आएगा, क्यों, चेक कर लेते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन को मैप कर लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 था, 8वां लेके आ गया, तो मैं नेगेटिव चार्ज हूं, और इसी नेगेटिव चार्ज को कौन अट्रैक्ट कर लेगा, ये चार्ज पॉजिटिव, कैसे बनी, ऐसे दिखा लीजिए, अट्रैक्ट कर देगा। तो फाइनली आपको क्या मिल गया है, आपको मिल गया है RCHCOCl, ठीक है, फॉर्माइल क्लोराइड, तो आपको मिल गया है आपको फॉर्माइल क्लोराइड। लेकिन भाई फॉर्माइल क्लोराइड तो मिल गया है, वो तो हमने ये सोच लिया कि भाई ये और ये आपस में मिलके HCOCl बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन यार ये रिएक्शन कैसे होगी, इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, ठीक है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोफाइल दिख नहीं रहा, हमें कहीं भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं दिख रहा, अभी कंपाउंड बन रहा है, इलेक्ट्रोफाइल कहां है, अब बनेगा। अब मैं इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन की यहां लिखता हूं इस जगह कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनेगा। अब देखिए, ये जरा से मार्क कर दिया, ये आपका HCOCl, ध्यान देखिएगा, इस HCOCl पे अटैक करने वाला है आपका फ्रिडल क्राफ्ट क्या कैटलिस्ट, क्या AlCl3,
ठीक है, अब आपकी मर्जी, कुछ बुक्स कुछ कहती है, कुछ बुक्स कुछ कहती हैं, आपकी मर्जी है, जो मर्जी आप कह लीजिए। कुछ लोग बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर यहां मूव करेगा फिर ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और कुछ लोग ऐसे बोलेंगे आपको कि मैं यहीं से इलेक्ट्रॉन ले जाऊं, मर्जी है, जो मर्जी कह लीजिए। बट मुझे बेटर ये लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर यहां से यहां पहुंचा है और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे पहुंचेगा इस सीएल पे, ठीक है। तो फाइनली आपको जो मिलने वाला है, आपको क्या मिलने वाला है, ध्यान सुनना बच्चे, आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है ये एज इलेक्ट्रोफाइल, क्या, HC डबल बॉन्ड, दिखा देता हूं, HC डबल बॉन्ड O विद चार्ज पॉजिटिव, देख रहा है, HCO पॉजिटिव। ये आपका, आई होप इट इज विजिबल सबको, थोड़ा सा अगर विजिबल नहीं है तो मैं इसको अच्छे से दिखा देता हूं। ये आपको जो बॉन्ड मिला है, ये आपको मिला है HC डबल बॉन्ड O, ये तो ठीक है, ऐसे ही था, इससे कोई दिक्कत नहीं, और यहां पे चार्ज आपका पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में जो इलेक्ट्रोफाइल आपको मिला है वो ये मिला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इलेक्ट्रोफाइल। इसके बाद यही अटैक करेगा बेंजीन रिंग पे, और मैं हल्की सी बात जरूर बताऊंगा कि बेंजीन रिंग पे अटैक होगा, क्या होगा, हल्की सी बात बताऊंगा, आप थोड़ा सा इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, अब इसे रख कर दो। तो इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद आप देखिए ध्यान से कि ये जो आपका HCOCl है यही आपका इलेक्ट्रोफाइल है, और ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देता है बेंजीन के रिंग पे, और देखिएगा बेंजीन के रिंग पे ये अटैक करने वाला है C डबल बॉन्ड OH, और मैं आपको याद दिला दूं अटैक वैसे ही होता है जैसे आपने असाइलेशन में बात की होगी। फॉर एग्जांपल असाइलेशन में आप यूज करते थे CH3COCl, ठीक है, तो असाइलेशन में आप देखते थे CH3COCl, और वहां पे क्या था, जो एनहाइड्रस AlCl3 था, जो एनहाइड्रस यानी विदाउट वाटर जो आप AlCl3 यूज करते थे, वो AlCl3 जो इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस किया करता था। मैं बता रहा हूं कि मैं डिटेल मैकेनिज्म आज इसकी नहीं बताऊंगा, यानी ESR यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म दोबारा बताने से फायदा नहीं है, क्योंकि उसको डिटेल में पढ़ा चुका हूं, बार बार हर वीडियो में बताने से फायदा नहीं है। यहां पे आपको ये याद आना चाहिए कि यहां पे आपको मिला था CH3C डबल बॉन्ड O, और यहां पे चार्ज पॉजिटिव, और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल था। अब चेक कीजिए, आपको यहां पर आपको मिल रहा है ये C पर चार्ज पॉजिटिव, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, और ये अटैक कर देगा इस इलेक्ट्रॉन के पेयर पे, इस बारे में, ठीक है। और फिर पूरा एक इवेंट होता है, राइट, उसमें खूब सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, राइट, जब ऐसा होता है तो एक कार्बोकेटायन बनता है। मैं हल्का सा बताता हूं, जैसा वाली यहाँ पे H है, ठीक है, तो जहां भी आप अटैच करेंगे, चेक कीजिएगा, जैसा आपने अटैच किया यहाँ पे, ये था, ठीक है, यहाँ पे H है, यहाँ पे आपका COH आया आपका, राइट, और यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव था, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव आता है, ठीक है, और उसके बाद ये चार्ज पॉजिटिव मूव करता रहता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर चार्ज पॉजिटिव यहाँ पे, ऐसा करके मूव करने के बाद फिर फाइनली इस H को ले लेता है अंदर, ऐसे करके, ठीक है, और इस H को लेने के बाद H बाहर निकल जाता है। ये आपको मैकेनिज्म पूरी नहीं बता रहा हूं आपको, निकलने के बाद आप समझ सकते हैं कि फाइनली ये आपको देने वाला है क्या कंपाउंड, ये आपको देने वाला है कंपाउंड CHO बेंजल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी और इसके मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए आई थॉट मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू पीपल। और ये हुआ आपका गैटरमैन-कोच रिएक्शन। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। इन केस यू हैव एनीथिंग, any suggestions, please let me know. Thank you so much for watching. Keep taking care of yourself. Be healthy. Stay safe. Thank you so much.